जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अभी शनि जयंती आ रही है शनिवार को, तो शनि के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। शनि के बारे में जितना बताएं उतना ही कम है। शनि के बारे में कहा जाता है कि ये जो करता क्या है, कहता क्या है और करता क्या है, कुल मिलाकर शनि की ये स्थिति है। यह कहता तो कुछ है और करता कुछ और है। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को वो शुभता देता है, और शनि की जो दृष्टि पड़ती है, सप्तम दृष्टि, वो संघर्ष के बाद में प्रोग्रेस दिलाने का काम करती है। तो शनि के बारे में यह है। शनि वैसे देखा जाए तो यदि हम सारे ग्रहों की चर्चा करते हैं तो सूर्य ग्रह की चर्चा करने पर सर्वप्रथम सूर्य का स्थान आता है, और सूर्य के सबसे लास्ट में शनि का स्थान माना जाता है। राहु और केतु छाया ग्रह है, इसलिए इनको छोड़ते हुए सूर्य के सबसे लास्ट में शनि आने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है इस पर कम पड़ पाता है, इसलिए शनि काला कहा जाता है। शनि पर सूर्य का प्रभाव कम होने के कारण ये काला है, कला है। और इसमें एक विशेषता जो है, ये न्यायप्रिय देवता है, ये दुखों को देने वाला है, और ये संघर्ष कराता है, ये कर्म कराता है। उसके बाद में तपाने के बाद में ये शनि ऊंचे स्थान तक पहुंचा देता है। अब आज मेरा चर्चा विषय करने का जो था वह यह है कि शनि जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान को हम जनता का भाव कहते हैं। आपके घर की चार दीवारी कही जाती है। जनता, भीड़ का जो संबंध है, सत्ता का, कुर्सी का, वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और 10वां भाव चतुर्थ के सप्तम जस्ट सामने 10वां स्थान कहलाता है। तो 10वां स्थान ये कर्म का कहलाता है, आपके कैरियर से संबंधित कहलाता है। तो ऐसे में शनि किसी की जन्म पत्रिका में या तो जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान में यानी कि 4th हाउस में बैठा होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ती है नेचुरली। इसी तरह से 10वें स्थान पर यदि शनि बैठा होगा तो उसकी दृष्टि संबंध जो होता है वो चतुर्थ भाव पर होता है। ऐसे में शनि जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान में बैठे या फिर 10वें स्थान पर बैठे, इनकी सप्तम दृष्टि जो पड़ती है, सप्तम दृष्टि का प्रभाव उस पर पड़ता है ऐसा जातक को। तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में शुरू में जब उसका जीवन प्रारंभ होता है तो बड़ा संघर्ष करता है, कष्ट में जीवन जीता है, और संघर्ष करने के बाद में यदि वो हिम्मत नहीं आता है, अपने कार्य क्षेत्र में लगा रहता है, बढ़ता रहता है, तो ऐसे में शनि प्रसन्न होकर उसको अंततः ऊंचे पद तक पहुंचा देते हैं। अब ऊंचे पद पर कैसे पहुंचाते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। शनि फॉर एग्जाम्पल, आप फिल्मी जगत के मशहूर कलाकार अभिनेता अमिताभ बच्चन का यदि आप पुराना इतिहास उठा के देखें तो उनकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ स्थान में वृषभ राशि का शनि है। वृषभ राशि का शनि होने के कारण इनको प्रारंभिक दौर में काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा, और इनकी वाणी और शरीर दुबला पतला था, तो शरीर और वाणी के कारण इनको हमेशा असफल होना पड़ा। फिल्मी जगत में इनको असफल होना पड़ा, और जब इनकी उम्र बढ़ते गई तो आज की तारीख में आप सभी जानते हैं कि अमिताभ अभी तक भी सभी के दिलों में राज कर रहा है। तो यह है उसका उदाहरण। अब उदाहरण मैंने बताया, तो चतुर्थ भाव में यदि शनि बैठेगा तो शनि का खासियत मैंने बताई थी आपको। शनि जिस स्थान में बैठता है उस पर शुभता देता है, और सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि जो पड़ती है यानी कि 10वें, तो वो उसका प्रभाव निश्चित पड़ता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शनि किसी की जन्म पत्रिका में चौथे भाव में बैठे या 10वें भाव में बैठे, ऐसा व्यक्ति अपने प्रारंभिक दौर में और कम से कम
इसका जो उम्र देखी गई है वो 36 वर्ष तक संघर्ष करता है और 36 वर्ष के बाद में जब इसकी शनि की महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा प्रारंभ होती है तो ऐसा जातक, जनता का भाव बताया था मैंने, तो जनता के दिलों में राज करने वाला हो जाता है और वो सबके दिलों में राज करता हुआ वो किसी भी रूप में नायक बनता है, हीरो बनता है। वो या तो फिल्मी हीरो बन सकता है या बिजनेस के क्षेत्र में है तो सफल व्यापारी बनेगा, तब भी वो दूसरों के दिलों में राज करेगा। और राजनीति की हम बात करते हैं तो राजनीति में यदि वो सफल होता है तो पहले तो वो जनता के बीच में जाता है और काफ़ी संघर्ष करता है और जनता के बीच संघर्ष करते हुए वही व्यक्ति आगे जाकर श्रेष्ठ राजनेता बन जाता है और वो सत्ता सुख भोगता है। यह है शनि के चतुर्थ या 10वें स्थान पर बैठने के शुभ और अशुभ परिणाम। ये कहा जाता है कुछ लोग इस तरह से, हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा व्यक्ति पहले फर्श में पड़ा रहता है लेकिन वो कर्म करता है, हार नहीं मानता है तो आके जाके फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। तो शनि हमेशा अशुभ फल नहीं देता है, शुभ भी फल देता है। तो मेरा कुल मिलकर कहने का जो अर्थ था यही था कि शनि पहले प्रारंभिक दौर में संघर्ष कराता है, उसके बाद में ऊंचाई को छुआ देता है। फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला शनि ग्रह विशेष है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं और बताता हूँ। यदि किसी की जन्म पत्रिका में चतुर्थ स्थान पर शनि बैठा हो और शनि के कारण यदि व्यक्ति कष्ट पा रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, असफल हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को जिसके चतुर्थ भाव में शनि बैठा हो और उसके कारण कष्ट उठा रहा हो तो ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि वो रात्रि के समय दूध का सेवन नहीं करे। दूसरा, यदि 10वें स्थान पर शनि बैठा हुआ हो और उसके कारण, शनि के कारण ऐसा व्यक्ति कष्ट उठा रहा हो तो ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि जिसके 10वें भाव में शनि बैठा होगा तो उसको अब जहाँ वो शयन करता है, जहाँ उसका पलंग है या बिस्तर है, तो विश्राम करने की जगह पर उस बेड पर नीचे की तरफ लोहे की कीलें लगा दें चारों तरफ। तो ऐसा करने से शनि के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे और संघर्ष के बाद में वो फर्श से अर्श तक चला जाएगा। आज इतना ही। आप जय श्री कृष्णा। आज के बाद में अगले नए टॉपिक के साथ में दोबारा मिलते हैं। जब तक विश्राम चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। और अगला जो वीडियो है वो उस तरह से अत्यंत रोचक होगा, वो मैं बता देता हूँ। वो अगला वीडियो आपके चर्चित विषय बुध आदित्य योग कैसे बनता है। बुध आदित्य योग जो है कुंडली के लग्न से लेकर 12 भाव तक का मैं चर्चा करूँगा, इसलिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और यदि आपको इसमें कोई कमी है या अच्छा लगता है तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।